एसएससी जेईई को बस 75 डेज रह गए हैं एंड ये आपका मोमेंट हो सकता है। मोस्ट स्टूडेंट्स इस टाइम पे पैनिक कर जाते हैं, बट आप नहीं करोगे बिकॉज मैं अगले 12 मिनट में आपको एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच देने वाला हूं जिससे आप रिवाइज कर पाओगे जो आपने ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है। एक या दो सब्जेक्ट्स को जो आपके वीक हैं उसको सॉलिडिफाई कर पाओगे एंड आपके पास एक स्ट्रक्चर्ड प्लान होगा जिससे कि आप 75 डेज के अंदर अपने पीक पे पहुंच जाते हो जब आपका एसएससी जेईई एग्जामिनेशन आता है। सो वीडियो को एंड तक देखो ताकि एसएससी जेईई इस बार आपकी मुट्ठी में हो। Hello everyone, this is Banas Dey, a civil engineer and IAS officer working in CPWD, and in this channel we help core sector engineers like you to get the best of the government jobs, best of the career upgrades. And today in this video we are going to tell you about a 75-day structured plan for clearing that SSC JEE examination which is most important for you. Now, इससे पहले कि हम स्ट्रैटेजी स्टार्ट करें, देयर आर सम बेसिक रूल जो आप सबको फॉलो करना है। नंबर 1 इज रिसोर्स फ्रीज। बस एक नोट सेट होना चाहिए, एक सोर्स से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने हैं और एक ही सोर्स से आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। नंबर 2 इज डेली नॉन नेगोशिएबल्स। आधे घंटे का फॉर्मूला रिवीजन एंड आधे घंटे का जनरल स्टडीज आपको डेली करने हैं आज से लेके 75 डेज तक। नंबर 3, एक्टिव रिकॉल शुड बी मोर देन री रीडिंग। अब बहुत कम टाइम बच गए हैं आपके पास एंड इस टाइम पे आपको पूरे के पूरे नोट्स को फिर से पढ़ना इज नॉट वर्थवाइल। इस टाइम पे आपको करना है एक्टिव रिकॉल। एंड एक्टिव रिकॉल क्या होता है? एक्टिव रिकॉल में विदाउट ओपनिंग ऑफ द नोट्स आप सारे के सारे नोट्स को अपने दिमाग में रिवाइज करते हो एंड जो भी आपके ब्लॉक पॉइंट्स होते हैं उन ब्लॉक पॉइंट्स को बस उन ब्लॉक पॉइंट्स को आप नोट्स पे रेफर करते हो। एंड नंबर 4 इज कीपिंग एन एरर लॉग बुक। जितनी भी गलतियां होती हैं, चाहे वो मॉक टेस्ट में हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हो, चाहे वो एक्टिव रिकॉल में हो, सारे के सारे गलतियों को आपको एक नोट शीट में रखना है एंड दिस नोट शीट विल बी योर गाइडलाइन एट द एंड of the preparation strategy. Okay, with these prerequisites, let us now start our 75 days strategy for SSC JEE. 75 days को हम 5 phases में divide करेंगे, phase 0 to phase 4. phase 0 1 से 2 दिन का होगा एंड इसको हम डायग्नोस्टिक फेज बोलेंगे। इस डायग्नोस्टिक फेज में सबसे पहले दिन आपको करना है एक फुल मॉक टेस्ट एंड फुल मॉक टेस्ट के रिजल्ट्स के बेसिस पे आपको पता चलेगा कि आपके कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो वीक रह गए हैं, कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो आपने करे नहीं हैं एंड कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो आपके स्ट्रॉन्ग हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि इस टेस्ट के आंसर्स को आप बहुत अच्छे से एनालाइज करो ताकि आपको अपने स्ट्रॉन्ग्स एंड वीक पॉइंट्स पता चल सके। Day 2 of the phase 0 will consist of freezing of the resources, preparing a calendar for next 70 days and thirdly preparing a bucket list of 2 to 3 subjects जो आपके वीक हैं। एंड ये सब्जेक्ट्स आपको पता चलता है Day 1 के मॉक टेस्ट से। याद रखो, आपको टेम्पटेशन आएगा एक थर्ड सब्जेक्ट भी ऐड करने का जो आपका वीक है, बट आपको नहीं करना है। देयर इज सिंपली नॉट मच टाइम लेफ्ट कि आप 3 सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर पाओ। ज्यादा से ज्यादा आप 2 सब्जेक्ट्स को कर सकते हो एंड टेक ओनली दैट मच। ऑलराइट, आफ्टर फेज 0 टाइम फॉर फेज 1 व्हिच इज कंसोलिडेशन फेज एंड ये डे 3 से डे 30 तक कंप्राइज करेगा। यहाँ पे आपको एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला फॉलो करना है, रिवाइज, ड्रिल, एनालाइज एंड पैच। यानी कि आपको क्विकली रिवाइज करना है जो आपने पढ़ रखा है, देन ड्रिल के लिए मॉक टेस्ट देने हैं, उस मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है एंड जो भी गलतियां आपको उस मॉक टेस्ट में मिलती हैं आपको उन मॉक टेस्ट के गलतियों को अपने शॉर्ट नोट्स में लिखना है। That's the simple formula that you need to follow for this phase 1. डेली आवर्स आपको कितने लगाना है इस फेज 1 में? अगर आप वर्किंग नहीं हो तो आपको डेली के 7 से 8 घंटे देने हैं। वहीं अगर आप वर्किंग हो तो आपको वीकडेज में 4 आवर्स देने हैं एंड वीकेंड्स में 12 आवर्स अ डे देना है। आइडिया इज टू लॉग 50 to 60 आवर्स अ वीक। रिवीजन के लिए 2 सब्जेक्ट्स एट अ टाइम आपको लेना है, एक हार्ड वन एंड एक इजियर वन। नाउ दोज ऑफ यू जो काम नहीं कर रहे हैं एंड आर प्रिपेयरिंग फुल टाइम, उनको 2 घंटे का पेपर 1 को रिवाइज करना है, 1.5 घंटे का प्रैक्टिस करना है, अगेन 1.5 घंटे का पेपर 2 रिवाइज करना है एंड 1.5 घंटे का प्रैक्टिस करना है। Now this consumes 6.5 to 7 hours of your day एंड इसके बाद आपको 1 घंटे का एनालिसिस करना है एंड अनदर 1 घंटे का पैच वर्क करना है, यानी कि उस एनालिसिस से जो भी गलतियां मिलती हैं उनको नोट डाउन करना है। इसके अलावा अगर आप फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हो तो डेली के आपको जनरल स्टडीज 1 आवर एंड रिवीजन ऑफ फॉर्मूला 1 आवर नॉन स्टॉप नॉन नेगोशिएबल करते रहना है। वर्किंग कैंडिडेट्स के लिए 4 to 5 आवर्स इज द मैक्सिमम दैट यू विल गेट इन अ डे ड्यूरिंग वीकडेज एंड इस टाइम पे आपको 1.5 घंटे का रिवीजन करना है एंड 1 घंटे का मॉक टेस्ट लगाना है।
वीकेंड्स में आपको सारे के सारे मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है एंड इसका पैच वर्क करना है। इसके अलावा 2-2 घंटे का जनरल स्टडीज एंड 2-2 घंटे का रिवीजन ऑन द वीकेंड्स सैटरडे एंड संडे को करना है, नॉन स्टॉप, नॉन नेगोशिएबल। और रिवीजन कैसे करना है? आपको रिवीजन करने के लिए पूरा का पूरा रीडिंग करने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू एक्टिवली रिकॉल थिंग्स। नाउ इन एक्टिव रिकॉल, एज आई सेड अर्लियर, यू हैव टू रिमेंबर थिंग्स विदाउट ओपनिंग ऑफ द नोट्स एंड जहां भी आपका ब्लॉक पॉइंट्स होता है, जहां भी आप फंस जाते हो, वहां पे आपको रेफर करना है नोट्स के लिए। व्हेन यू आर गोइंग फॉर मॉक टेस्ट और प्रीवियस क्वेश्चंस, रिमेंबर आपको टाइम बाउंड मॉक टेस्ट देने हैं। जिस तरह का टाइम आपको एसएससी जेईई के एग्जाम में मिलेगा, उतने ही टाइम पे आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। मॉक टेस्ट के एनालिसिस के टाइम पे आपको हर क्वेश्चन के आंसर्स में जो भी एरर्स मिलता है, उन एरर्स को टैग करना है। अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट मिस होता हुआ दिख रहा है, उसको नोट डाउन करना है। कोई इंपॉर्टेंट फार्मूला जिसका डेरिवेशन आपको मिस होता हुआ दिख रहा है, उसको लिख लेना है। एंड दीज फार्मूला शीट्स विल बी केप्ट इन अ पंच फाइल, ताकि सारे के सारे सब्जेक्ट्स के एक एक टॉपिक्स एक ही जगह पे रहें एंड दिस विल बी कंसोलिडेटिंग योर रिवीजन स्ट्रेटजी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। रिमेंबर, व्हेनेवर you are going for mock test, keep in mind following errors that should not repeat. Number 1, concept gap. Number 2, formula miss. Number 3, unit conversion. Number 4, carelessness. And number 5, speed. ये 5 ऐसे फील्ड्स हैं जहां पे लोग मैक्सिमम एरर्स करते हैं एंड इन एरर्स को अगर आप टैग आउट कर लेते हो, you are ahead of 90% of the competition. Alright, after phase 1, let us now move to phase 2, that is fixing of weak subject. एंड ये फेज 15 डेज के लिए होगा, डे 31 से डे 45 तक। नाउ चूंकि टाइम कम है, वी हैव टू बी वेरी वेरी स्मार्ट इन प्रिपरेशन। नेक्स्ट 15 डेज के लिए जो भी आपके वीक सब्जेक्ट्स हैं, उसके सारे के सारे टॉपिक्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है। हर सब्जेक्ट में अराउंड 20 to 30% टॉपिक्स ही होते हैं जहाँ पे 80% क्वेश्चंस आते हैं एंड आपको बस इन टॉपिक्स को रिवाइज करना है इन 15 डेज के लिए। अगर आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हो एंड यू आर अवेयर ऑफ योर वीक सब्जेक्ट्स, यू ऑलरेडी नो कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि हाई वेटेज हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। आपको बस उन्हीं टॉपिक्स पे फोकस करना है। इफ यू आर अ सिविल इंजीनियर, देन दीज टॉपिक्स विल बी ऑफ हेल्प। अगर आपका आरसीसी वीक है, यू शुड गो फॉर IS 456। अगर आपका सॉइल मैकेनिक्स वीक है, यू शुड गो फॉर इंडेक्स प्रॉपर्टीज एंड कॉम्पैक्शन। फ्लूइड मैकेनिक्स में कंटिन्यूटी एंड बर्नौलीज प्रिंसिपल, सर्वेइंग में लेवलिंग एंड ट्रांसवर्सिंग, so on and so forth. So I'm not going to go deep into the diagnostic of each subjects, but I think अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, you must be aware of all the diagnostics. इस फेज में again for full time preparation guys, you have to give 7 to 8 hours to those weak subjects and at the same time 2-2 घंटे आपको हर दिन प्रैक्टिस करते रहना है जो आप ऑलरेडी कर रखे हो। And the best way to practice is appearing in mock test. So, आपको हर alternate day mock test देना है for those subjects that you have already completed and revised. And next day आपको उसका analysis करना है। बाकी के 6 to 7 hours you have to focus on the topics that is weak. यहाँ पे आपको फार्मूला स्प्रिंट करना है सबसे पहले, जहाँ पे आप जो भी फार्मूलाज हैं उनको रिवाइज करो, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको लगता है कि मिस आउट हो रहे हैं उनको रिवाइज करो एंड अगेन अपीयर इन द मॉक टेस्ट एज मच एज पॉसिबल। This appearing on the mock test will perfect your strategy. Similarly, जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, again they will be getting 4 to 5 days in a weekday. So आपको 3 घंटे का प्रिपरेशन करना है every day for the weak subject and 2 घंटे का mock test लगाना है for the subjects which you have already revised. Weekends में again आपको GS की तैयारी करनी है, रिवाइज करना है सारे के सारे फॉर्मूलाज जो आपके प्रिपेयर्ड सब्जेक्ट्स हैं एंड जो आपने वीक सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर किया है थ्रू आउट द वीक, उसके मॉक टेस्ट को और ज्यादा लगाना है। रिमेंबर, फेज 2 को 45 डे के बियॉन्ड में मत ले जाना, बिकॉज न्यू टॉपिक्स अगर आप ज्यादा एब्जॉर्ब करोगे, वो भूलने के चांसेस भी उतने ही ज्यादा होंगे। So you will be essentially wasting your time. So after 45th day, you have to mandatorily move to phase 3, and that is mock heavy phase. Phase 3 will comprise day 46 to day 60. And इस टाइम पे next 15 days के लिए आप सिर्फ और सिर्फ mock test दोगे and उसका analysis करोगे। जो लोग full time preparation कर रहे हैं, they should give 2 mock tests in a day and analyze the mock tests same day. जो लोग preparation कर रहे हैं along with working, they should give 1 mock test and analyze the mock test the same day. A quick note to all of you, इस टाइम पे आपको मॉक टेस्ट जनरल स्टडीज के भी लगाने हैं besides the technical papers. The idea is the errors जो आपने मॉक टेस्ट में करे हैं उनको एनालाइज करो, उनको एब्जॉर्ब करने दो एंड 72 आवर्स लेटर री-अटेम्प्ट द टेस्ट सो दैट आपके सारे के सारे फॉर्मूला, सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो आपके गलत हुए थे वो रिवाइज हो जाएं ऑटोमेटिकली एंड दैट विल रिटेन इन योर माइंड फॉर एटलीस्ट नेक्स्ट 30 days, which is enough
to appear in the SSC JEE examination. Alright, after phase 3, let us move to the last leg of our preparation, that is phase 4, and we'll call this end game. Now, in this phase, the most important thing is to take care of your health. क्योंकि आप अगर बीमार पड़ गए तो जितना भी प्रिपरेशन आपने पूरे साल भर में कर रखा है वो सारा का सारा खत्म हो जाता है. इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू टेक केयर ऑफ योर ब्रेन, यू टेक केयर ऑफ योर बॉडी, ईट गुड फूड, एक्सरसाइज अ बिट एंड कीप योरसेल्फ फ्रेश. इस फेज में आपने जितने भी कॉन्सेप्ट्स लिख रखे हैं, जितने भी फॉर्मूलाज लिख रखे हैं, जो भी मॉक टेस्ट की गलतियों से आपने कॉन्सेप्ट्स डिराइव आउट किए हैं, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को आपको रिवाइज करना है. इसके अलावा आपको एक एक मॉक टेस्ट देना है एवरी 2 डेज में, ताकि आप जो भी चीज़ें रिवाइज कर रहे हो उनको आप रीइंफोर्स कर पाओ अपने मेमोरी बैंक में. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको इस फेज में करना है इज टेक केयर ऑफ द स्पीड एंड एरर. ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं क्योंकि ऑलरेडी आपने सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर कर रखा है. यू कैन नॉट एब्जॉर्ब एनी मोर थिंग. नाउ ऑल यू हैव टू डू इज फोकस ऑन स्पीड एंड एक्यूरेसी. इसके अलावा स्लीप साइकिल को अपने एग्जाम पैटर्न के हिसाब से मॉनिटर कर लो. अगर आपका एग्जाम मॉर्निंग आवर्स में है एंड आप लेट नाइट सोते हो, ट्राई टू रीओरिएंट योर स्लीप पैटर्न. प्रैक्टिस टू सिट फॉर 2 to 3 आवर्स बिकॉज 2 से 3 घंटे आपको एसएससी जेईई एग्जाम में बैठना पड़ेगा विदाउट टेकिंग अ लू ब्रेक, विदाउट टेकिंग एनी अदर ब्रेक्स. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसी हिसाब से अपने बॉडी को ओरिएंट करो. ऑलराइट, दिस इज ऑल द स्ट्रैटेजी जो मेरे पास था आपको ऑफर करने के लिए. इस स्ट्रैटेजी के अलावा कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करने हैं. नंबर 1 इज न्यू रिसोर्स इन दीज 60 to 75 डेज ऑफ प्रिपरेशन. कोई भी नया रिसोर्स आपको नहीं लाना है. जो भी आपके पास प्रिपेयर्ड है, try to reinforce them only. Number 2, only reading, no testing. This is by far the most common mistake सब लोग करते हैं. हम लोग सोचते हैं कि सारे के सारे कॉन्सेप्ट को पहले पढ़ लें एंड देन हम मॉक टेस्ट देने जाएंगे एंड हमारा अच्छा स्कोर आएगा. दिस नेवर हैपेंस. आपको पढ़ाई के साथ साथ टेस्टिंग भी पढ़ाई का करते रहना है एंड द बेस्ट वे टू टेस्ट इज मॉक टेस्ट. थर्ड मिस्टेक इज मॉक हॉपिंग विदाउट प्रॉपर एनालिसिस ऑफ द मॉक टेस्ट. जो भी मॉक आप दे रहे हो उसका एनालिसिस करना बहुत जरूरी है ताकि वो मिस्टेक्स आपके रिपीट ना हो. फोर्थ मिस्टेक इज चूजिंग 3 to 4 सब्जेक्ट्स एट अ टाइम. फिक्स मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट्स एट अ टाइम बिकॉज दैट्स व्हाट योर मेमोरी इज केपेबल ऑफ. लास्ट मिस्टेक इज बिकमिंग अ नाइट आउल 1 वीक बिफोर द एग्जाम. देखो, जितना भी आपने पढ़ाई करना था आपने कर लिया है. आप लास्ट हफ्ते में पूरे के पूरे सेक्शंस को रिवाइज करने के लिए आप रात भर जगोगे. दिस विल ओनली हार्म योर हेल्थ एंड अफेक्ट योर ब्रेन. Eat properly, sleep properly and prepare properly for the examination. So that's it for the strategy video for SSC JEE guys. I hope आपको ये strategy काम आएगा for next 75 days. अगर आपने already preparation कर रखा है तो all the best to you guys. अगर आप preparation के बीच में हो, try out this strategy. This strategy is a proven strategy that has helped hundreds of students crack the examinations and this will help you also. So, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को सो दैट आई गेट मोटिवेटेड टू मेक मोर सच काइंड ऑफ वीडियोस. शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ ये स्ट्रैटेजीज ताकि दे आल्सो गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दीज स्ट्रैटेजीज. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस. तब तक के लिए बाय बाय.